हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस BAPO का टू डू लिस्ट हमारा किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मैं डे 1 डे 2 करके डाली थी, तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कैसे डे 1 डे 2 में करना है। करके आज बनाई हूँ कि ओवरऑल हमको किस तरह से पढ़ना है इस BA4 को क्रैक करने के लिए। कि पहले इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे किस तरह से हमको पढ़ना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है कि प्रैक्टिस में ना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आई होप कि आप लोग का मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तभी आप इस BAPO में बैठने जा रहे हो। नहीं, जो बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं, अगर वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं बोलूँगी कि जो भी चैप्टर वो कंप्लीट कर चुके हैं उनका प्रैक्टिस वो करते रहें, ठीक है। इससे क्या होगा कि सिलेबस इनका इस साइड से उनका क्लास भी चल रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उनका सिलेबस प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो हम इंग्लिश में देखेंगे किस तरह से हमको पढ़ना है। इंग्लिश में ना प्रैक्टिस में ना RC का आप 1 क्वेश्चन डेली किया कीजिए, क्योंकि RC सॉल्व करने में बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तो आपको मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको हैबिट हो जाएगा। तो डेली 1 क्वेश्चन तो कीजिए ही। अगर आप ज़्यादा कर पा रहे तो 2 भी कीजिए, ठीक है, 2 3 कर सकते हैं। एरर्स का क्वेश्चन ना 5 और 10 क्वेश्चन डेली आपको करना है, डेली, क्योंकि एरर्स में बच्चे बहुत गलती करते हैं। और तीसरा हमारा हो गया रीडिंग, न्यूज़पेपर का रीडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कीजिए ही कीजिए। मैं आज टाइमिंग के साथ नहीं बता रही हूँ, बस आप अपने टाइम के हिसाब से इसको टू डू लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम ग्रामर तो हमारा है ही, क्योंकि ग्रामर सेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे का होता है ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर अगर नहीं आ रहा है तो डिटेक्शन में गलती हो जाती है, तो ग्रामर तो नहीं है। तो मैं आपको बताई हूँ पिछले वीडियो में कि 120 रूल ऑफ ग्रामर का जो निमिषा बंसल मैम का जो बुक है उसका, नहीं तो आप बुक है तो बुक से पढ़िए, नहीं तो अगर आपका PDF सोर्स से आप पढ़ना पसंद करते हो तो PDF से भी पढ़ सकते हो। PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के में डाल दी हूँ, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो वहाँ से जो पिछले वाला पढ़े हो उसका तो रिवाइज कर लेना। न्यू 5 रूल जो आपको है वो ऐड ऑन कर लेना है हर डे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना सेक्शनल मॉक, ये तो आपको देना ही है। सेक्शनल मॉक देने से क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हो, या फिर जो भी न्यूज़पेपर में पढ़े हो, या फिर ग्रामर का जो रूल पढ़े हो ना, सेक्शनल मॉक देने से आपको पता चल जाएगा कि 20 मिनट में ना हमको किस तरह से मैनेज करना है, खुद को टाइम किस तरह से मैनेज करना है, और कितना क्वेश्चन हमारा 20 मिनट में सॉल्व हो पा रहा है, और एक्यूरेसी हमारा क्या है ना, ये आपको सेक्शनल मॉक से ही पता चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सेक्शन पे आता है। कौन सेक्शन में क्या करना है, कौन सेक्शन में पहला पार्ट होता है बेसिक मैथ, जो स्पीड मैथ होता है। इसका प्रैक्टिस ना आप 30 मिनट रेगुलर कीजिए। 30 मिनट इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि इससे आपको क्या होगा ना कि 30 मिनट में आपका ना एक्यूरेसी पता चलेगा कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि ज़्यादा टाइम देने से होगा कि आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे, लेकिन ऑनलाइन में जब एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आती है ना, तो हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। इसलिए आप टाइम का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि सब मेन हमारा टाइम पे ही जाता है। फिर स्पीड मैथ में हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन का 10 क्वेश्चन रेगुलर कीजिए। फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका भी 10 क्वेश्चन कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 10 क्वेश्चन रेगुलर कीजिए। फिर नंबर सीरीज हो गया, हमारा नंबर सीरीज में मिसिंग हो गया और रॉन्ग हो गया, इस दोनों का 10 क्वेश्चन आपको करना है। तो टोटल हमारा कितना क्वेश्चन, 30 और 20 50 क्वेश्चन करना है। 30 मिनट में करने का कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर्स हो, नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा ना, अर्थमेटिक सेक्शन क्या करना, अर्थमेटिक का भी हमको प्रैक्टिस करना है। जो मतलब अर्थमेटिक का जो भी चैप्टर आप पढ़े हुए हो, या DI का जो भी चैप्टर आप पढ़े हुए हो, उसका क्वेश्चन एटलीस्ट 1 आवर आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। हाफ आवर दे के आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अर्थमेटिक का जो है ना, जैसे कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो हमको समझ में नहीं आता, जिसका कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर नहीं होता है। उसके लिए आप ना मतलब एक वीडियो जैसे एक क्लास कर सकते हो, मैक्सिमम 3 डेज कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मतलब बिगिनर्स होते हैं, उनको समझ में नहीं आता अर्थमेटिक, ये पोर्शन जो है ना बेसिक मैथ का, वो तो सब कर लेता है, लेकिन मेन जाके यहीं पे फंसता है। अगर आपको मेंस और अगर आपको मेंस निकालना है ना, तो अर्थमेटिक को आप अभी से क्योंकि आप प्री निकालने के लिए अगर पढ़ रहे हो, तो स्पीड मैथ एंड DI अर्थमेटिक का 1-2 क्वेश्चन करके भी आपका कटअप क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको मेंस निकालना है, अगर जॉब सच में लेना है ना, तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो। इसको आप अगर इसका आपको क्लियर हो चुका है, 30 मिनट दो प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर, और इस सेक्शन पे ना इसको प्रैक्टिस भी करो। एंड उसका क्लास जो आपको डॉट जो भी जैसे कि परसेंटेज हो गया, आपको अगर इसमें से कोई डॉट है, या फिर आपको वो चैप्टर नहीं पढ़े हो, या फिर आप
उसका बेसिक कंसेप्ट फिर से क्लियर करना चाह रहे हो तो एक वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसका मैथ्स का भी आप सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक क्या होता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं शुरू में क्या करती थी, खुद से प्रैक्टिस तो करती थी बट मॉक नहीं लगाती थी ना, उस टाइम सेक्शनल मॉक मैं नहीं देती थी, तो मतलब मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा टाइमिंग मतलब किस टाइम में और एक्यूरेसी क्या है। टाइमर तो मैं लगाती थी लेकिन मॉक देने में अलग वो फीलिंग आती है, वो आप वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वो आप पता चलेगा कि आपका स्पीड क्या जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में ना पजल का एटलीस्ट 2 और 3 पजल आप सॉल्व किया कीजिए डेली आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको मेंस भी निकालना है और प्री भी निकालना है, ठीक है। तो फिर 30 मिनट हम मिसलेनियस टॉपिक को देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि इनक्वालिटी हो गया, स्लॉग्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, फिर नंबर सीरीज हो गया, फिर ये सबको आप दे सकते हो 30 मिनट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रीजनिंग में देखेंगे। फिर ना पजल का ना एक क्लास आप रेगुलर कीजिए और इसका भी आप सेक्शनल मॉक दिया कीजिए। सेक्शनल मॉक देने से भी आपको मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपका अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। फिर हो गया हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करना है, करंट अफेयर्स में आप जैसे कि डेली करंट अफेयर्स एक वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, अभिजीत मिश्रा सर करवाते हैं, डेली करंट अफेयर्स क्लियर करवाते हैं, वहाँ से जाके आप डेली करंट अफेयर्स का क्लास कर सकते हो। आप इसको अच्छे से कीजिए। रेगुलर करने से क्या होगा कि आप रेगुलर वाइज आपका क्लियर होते जाएगा। ये आपको करना है। आप ना सीए पे ना ज़रूर ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि यही हम मेंस निकालेगा हमारा 40 मार्क्स का होता है। आप अगर शुरू से ही इसको ध्यान दे रहे हैं ना, इस पर ध्यान, तो ये आपका मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर हो गया पीडीएफ सोर्स से भी पढ़ना, जैसे कि डेली पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली पीडीएफ डालती हूँ, वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हो। फिर करंट अफेयर्स का आप वीकली पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, क्लाउड से जाके आप पढ़ सकते हो। क्विज़, इसका क्विज़ेस भी लगाया कीजिए, वीकली क्विज़ेस लगाया कीजिए, डेली क्विज़ेस लगाया कीजिए। और इसका ना मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इसका एक जो है ना टेस्ट होता है अनअकैडमी स्पेशल पे, वहाँ जाके आप इसका टेस्ट दे सकते हो। अभिजीत मिश्रा सर लेते हैं, वहाँ जाके 10 में इनका टेस्ट होता है। आप वहाँ जाके टेस्ट दो, आपको पता चलेगा कि आप मतलब जो डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, उसमें से आपको कितना क्वेश्चन आप याद रह रहा है, कितना कंसेप्ट, क्योंकि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ना, एज ए सर वहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं। डीपली क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने लगा है, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप टेस्ट दो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये आप स्ट्रेटजी आपको बहुत हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।